डॉक्टर गुरु प्रकाश, अब तो राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा अब 2027 यूपी इलेक्शन का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि राम पर आघात करने वालों को जनता 2027 में सबक सिखाएगी। देखिए प्रत्युष भाई, मुझे लगता है कि जब से ये प्रकरण सामने आया उस दिन से समाजवादी पार्टी का यही प्रयास था। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, हम तो आपको बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था, वो भी इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राम भक्त कौन है, आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किसने किया, कुंभ जब हो रहा था तो कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को किसने बनवाया, कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई, हनुमानगढ़ी में मस्जिद किसने पढ़वाया, ये सब लोग जानते हैं। ये राम भक्त जानते हैं, ये देश के 100 करोड़ से ऊपर हिंदू जानते हैं। आस्था और श्रद्धा को राजनीति से कौन जोड़ता है, ये देश जानता है, ये उत्तर प्रदेश जानता है प्रत्युष जी। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण करना चाहती थी, राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी, राजनीतिक रोटी सेकना चाहती थी। दूध का दूध, पानी का पानी तो उसी दिन हो गया ना, जिस दिन पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव के सारे झूठ को धता बता दिया। उनको मुंह की खानी पड़ी। क्या कह रहे थे वो स्वर्ण वाला रामचरितमानस गायब हो गया है, दिखा दिया उन्होंने। चरण पादुका गायब हो गई है, दिखा दिया उन्होंने। काकभूषुंडी गायब हो गई है, दिखा दिया उन्होंने। 200 करोड़, 2000 करोड़। कोई अगर वास्तव में राम भक्त होता प्रत्युष जी, मैं आपके शो पे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, तो एसआईटी के पास जाता और वहां जमा करता एविडेंस और दिखाते अपना राम भक्ति। लेकिन इस प्रकार से आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्त हो गए हैं और राम भक्ति का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अरे पीढ़ियां खप गई हम लोगों की। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, हम लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपाई हैं। कोठारी बंधु, हम लोगों ने वहां पे गोलियां खाई हैं, जो आपकी सरकार ने चलाया था जब मुख्यमंत्री आपके स्वर्गीय पिताजी थे। और आज शर्म नहीं आती है आपको? तो आप कह रहे हैं कि एक लंबी संघर्ष यात्रा के बाद यहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। गुरु प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि लंबी संघर्ष यात्रा के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य यहां पर पूरा हुआ, जिसमें आप बीजेपी से लेकर आरएसएस से लेकर के वीएचपी से लेकर के बजरंग दल सबका नाम गिना रहे हैं। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि जब आप राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं तो दान चोरी की जिम्मेदारी भी ले लीजिए, उससे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, प्रियांक खड़गे वही व्यक्ति है जो यदा कदा, ये देखिए कांग्रेस पार्टी कौन है प्रत्युष भाई, आप जानते हैं ना, एक पार्टी है डीएमके, सनातन का समूल नाश, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रियांक खड़गे, उनके पिताजी तो घोषित हिंदू विरोधी हैं। सनातनियों के बारे में प्रियांक खड़गे जी के पिताजी ने क्या कहा है, अगर हम यहां बता दें तो प्रियांक खड़गे जी शांत हो जाएंगे। प्रियांक खड़गे जी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खड़गे जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि बेंगलोर के प्राइम प्रॉपर्टी में दलितों के लिए जो छात्रावास बनना था, वो जमीन हथिया के बैठे हुए हैं, और यहां बात करते हैं आप शुचिता की, यहां बात करते हैं आप नैतिकता की। कोई अधिकार नहीं है प्रत्युष जी। राम भक्त जानता है कि उनके साथ कौन खड़ा है, राम भक्त जानता है कि उनके ऊपर गोली कौन चलवाता है, राम भक्त जानता है कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कौन बनवाता है, राम भक्त जानता है कि हनुमानगढ़ी में मस्जिद कौन पढ़वाता है, राम भक्त जानता है कि किस प्रकार से 1966 से लेकर के आज तक, 1966 में सदन के बाहर हमारे संत समाज के लोग विरोध कर रहे थे, गोहत्या नहीं होनी चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने गोली चलवा दी थी। ये राम भक्तों को बताने की आवश्यकता नहीं है हमारे सनातन के साथ कौन खड़ा है, सनातन के विरोध में कौन खड़ा है। कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनका हिंदू विरोध। अरे तेलंगाना के इनके मुख्यमंत्री है ना प्रत्युष जी, रेवंत, क्या कहते हैं, कांग्रेस इज अ मुस्लिम पार्टी। कांग्रेस और आईयूएमएल का गठबंधन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग नेचुरल अलायंस में है, तो ये राम भक्ति का प्रमाण पत्र।